स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 4। ये कविता है जिसका नाम है उठो-धरा के अमर सपूतों। इसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। ये कवि का नाम और ये आपको याद करना है क्योंकि इसके आपको 10 लाइन्स लिखने के लिए आती है कविता की, बराबर है। तो ये कवि का नाम इसके साथ में जरूरी है लिखना, ठीक है। अब इसमें आपको जो है खास कवि ने बताया है, उठो से क्या मतलब है, ये आजादी के समय का वर्णन है, ठीक है ना, कि देश अभी अभी आजाद हुआ है और उसके बाद हमको क्या क्या काम करना है ना। सपूत मतलब देश के नवयुवक, क्योंकि बच्चे तो नहीं कर पाएंगे और बुजुर्ग भी नहीं कर सकते, है ना। तो वो देश के नवयुवकों से कह रहे हैं कि तुम जो है तुमको उठना है और देश के लिए काम करना है। उठना है मतलब जागृत होना है ना, शिक्षित होना है, जागृत होना है। क्योंकि उस समय तो है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बराबर ना। और हमारे देश में जितनी धन संपत्ति थी वो सब ब्रिटिशर से आए थे, वो सब लेके चले गए थे। तो हमारा देश बिल्कुल गरीब हो गया था, ठीक है। तो वो जो है देश का नवनिर्माण करना। नवनिर्माण शब्द बहुत बार आएगा यहाँ पर। नवनिर्माण का मतलब होता है पुनर्निर्माण, है ना, फिर से बनाना, ठीक है ना। तो देश का नवनिर्माण करने के लिए बोलते हैं, मतलब देश जो हमारा जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसको फिर से सुधारना, वो कहलाता है। जैसे आप अभी सुनते हो ना कि सबका साथ सबका विकास, है ना, सब लोग मिल के काम करें तो देश का विकास हो सकता है, बराबर है। तो इसलिए जो है वो कवि ने इसमें कहा है कि अमर सपूतों को ही जो है मिलकर देश का पुनर्निर्माण करना है, ठीक है ना। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर, प्रकृति के तत्व जो है जैसे सूरज, चांद, है ना, फूल, पर्वत, नदी, ये सब प्रकृति के तत्व कहलाते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग करके देश का नवनिर्माण कर सकते हैं, है ना। तो देश के सपूतों से जो है पुनर्निर्माण, देश का मतलब फिर से देश का विकास करो, विकास की शुरुआत करो, ठीक है। तो वो करने का निर्णय जो संदेश इस कविता में दिया है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। पुनः मतलब फिर से, है ना। तुम्हें जो है इस देश का विकास करना है, विकास करने की शुरुआत करना है, ठीक है। देखो देश तो बना हुआ है ही, निर्माण मतलब बनाना होता है, ठीक है ना। तो देश तो बना हुआ था लेकिन उसकी प्रगति के लिए काम करना। तो सबसे पहला काम होता है, जैसे आप लोग न्यूज में सब सुनते होंगे, सभी लोग शिक्षित होना चाहिए, है ना। जब तक शिक्षित नहीं होंगे गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाना है, ठीक है ना। और उन लोगों के जैसे जो गरीब लोग हैं उनका विकास करना है ना, उनके लिए घर बनाना है, सड़क बनानी, ये इससे देश का विकास होता है। इकोनॉमी जो देश की है उसको मजबूत करना है, बराबर ना। तो जब अभी तो कितने सारे पढ़े लिखे लोग हो गए, आजादी के इतने वर्ष हो गए, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले सब लोग किसान थे और अनपढ़ थे, ठीक है। तो कुछ लोग ही थे ऐसे पढ़े लिखे, तो उनसे जो है वो नवयुवकों से कहते हैं कि तुम्हें जो है फिर से सब लोगों में ज्ञान का संचार करना है और उनको वास्तविकता से परिचित करना है कि वे क्या करना है तुमको, है ना, इस देश में। तो प्रकृति के जो तत्व है उनसे भी प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं कि भाई उनसे भी तुम प्रेरणा लो कि वो क्या क्या करते हैं, उनसे ज्ञान लेके तुमको अपना काम करना है। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। देश के हर एक व्यक्ति के जीवन में, है ना, फिर से स्फूर्ति लाओ। स्फूर्ति मतलब ताजगी, जिसको बोलते हैं कि वो फिर से एक्टिव हो अपना काम करने के लिए। नव प्राण भरो। देखो व्यक्तियों में तो प्राण पहले से ही थे, व्यक्ति में प्राण नहीं होगा तो क्या होगा, तो जीवित नहीं रह सकता है, बराबर है। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि व्यक्ति के मन में जो है वो नई चेतना लाओ। नए प्राण भरना मतलब से क्या होता है, नव मतलब नए, है ना, नई चेतना लाओ ताकि वो फिर से जो है वो विकास की शुरुआत कर सके। अब वो बता रहे हैं कि भाई आजादी के बाद का सवेरा है वो कैसा है, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। अब आजादी के पहले का जो है सभी जगह अंधकार छाया हुआ था, है ना, गुलामी का अंधकार। जैसे अंधकार और प्रकाश, है ना, ये दोनों अपोजिट है, गुलामी आजादी, है ना, ऐसे समझना है आपको। तो आजादी की नई सुबह आई है और गुलामी का अंधकार बीत चुका है। जैसे हर अंधेरे के बाद में सुबह आती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आजादी की नई सुबह आ गई है, ये हमारे लिए बिल्कुल
नई बात है। दूसरा, अब सूर्य निकला है तो उसकी किरणें भी निकलेगी, है ना। तो सूर्य निकले, किरणें निकलेगी तो क्या है, नई किरणें निकली है। सूर्य की किरणें वही हैं जो पहले भी थी, लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि नई किरणें निकली हैं, उनमें प्रकाश भी नया है ना, उजाला भी नया है। नई उमंगे, नई तरंगे, है ना। सब लोग जो है इतनी नई उमंगे हैं कि लोग, यही नई उमंगे हैं कि लोग जो है आजादी की सांसें ले रहे हैं, है ना। गुलामी का जीवन समाप्त हो चुका है। नई आस है, सांस नहीं, है ना। लोगों में नई आशा का संचार हुआ है कि भाई अब हम किसी के गुलाम नहीं है, अब हमको कोई भी परेशान नहीं करेगा, है ना। युग युग के मुझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। जैसे फूल जो है मुस्काते हैं, सुमन मतलब फूल होता है। फूल कैसे मुस्काते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, पढ़ा था ना आपने। तो फूल जैसे जिस प्रकार मुस्काते हैं, मतलब पूरे खिल जाते हैं, तो हमारे मन को प्रसन्न करते हैं, है ना। इसी तरह से कई युगों से जो फूल मुरझे हुए हैं, यहाँ फूलों से मतलब है लोगों का के चेहरे, है ना। तो उसमें एक नई मुस्कान लाओ, है ना। मतलब उन लोगों को खुश करने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि तुमको जो है देश के नए विकास की शुरुआत करनी है। डाल डाल पर बैठ के हम कुछ नए स्वरों में गाते हैं। जो पक्षी तो पहले भी बैठते थे जब हमारा देश गुलाम था, और बाद में भी बैठते हैं, लेकिन अभी आजादी की नई सुबह है ना। और पक्षी जो है हर एक डाल पर बैठकर अपने स्वर में गाते हैं। पक्षी चहचहाते हैं, बराबर, वो उनका बसेरा होता है पेड़, है ना। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। सभी जगह भौरे जो है गुंजार कर रहे हैं, ठीक है ना। एक नई सुबह की एक अलग जो है वो दृश्य यहाँ पे बताया गया है। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। जैसे वीणा के जो है तार छिड़ते हैं, है ना, तो नई जो है वो नया राग आता है ना। गीत का राग होता है, ट्यून होती है ना। तो उसी प्रकार से नए युग का संचार जब हो रहा है तो हर एक चीजों में नवीनता लाओ, है ना। नवीनता लाकर जो है वो किसी भी काम की शुरुआत करो। कली कली खिल रही इधर वो फूल फूल मुस्काया है। मतलब सभी जगह जो है कलियां खिल गई हैं बागों में, और फूल मुस्का रहे हैं, मतलब हर एक पौधे पर फूल लगे हुए हैं, है ना, जो कि सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। धरती जो है फसलें लहरा रही हैं, ठीक है ना। और नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। मतलब मंगलमय वाणी से जो है तुम अपने ये जो संसार रूपी पूरा उद्यान है ना, पूरा देश है हमारा, उसको उद्यान कहा गया है। तो उससे उसमें तुम अपनी जो मंगलमय ध्वनियां हैं, है ना, जो वीणा के नए तार हैं, उससे जो है पूरे देश को गुंजित करो, बराबर। और तुमको जो है देश का नया निर्माण करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। ये देश जो है पूरा ये तुम्हारा है ना। यहाँ पर सरस्वती का मतलब हमारे पुराने ऋषि मुनि कितने ज्ञानवान थे, है ना, उससे कनेक्टेड कहा गया है। तो शुभ संपत्ति तुम्हारी है ना। आपको तो ज्ञान के रूप में कितना सारा हमारे पूर्वजों ने दिया है ना। तो तुम्हें फिर से उसे लोगों में जागृत करना है, ठीक है। तुम्हें से हर बालक इसका रक्षक और, है ना, तो हर एक बालक जो है वो इस सरस्वती के मंदिर की रक्षा करेगा। सबको इस सरस्वती के मंदिर की रक्षा करनी है। शैशव दीपक जला ज्ञान पे, है ना। सबको शिक्षित करो और ज्ञान का दीपक जलाओ। ज्ञान का दीपक कैसे जलता है, सबको ज्ञानवान बनाने। जैसे हम लोग दिया जलाते हैं तो सभी जगह उजाला फैलता है ना। तो ज्ञान का दीपक जलाते हैं तो अज्ञान का अंधकार दूर होता है, ठीक है। और इस तरीके से सभी लोग शिक्षित होंगे तो अपना सब कुछ समझेंगे अच्छी तरह से, और पूरे देश का विकास होगा, ठीक है। तुम्हें जो है देश का नव निर्माण करना है। आ गई पोयम समझ में, ठीक है। इसको पोयम को सबसे पहले CW में लिखना है, तो इसकी जो PDF आएगी वो आपको वर्कबुक में लिखना है, ठीक है। इसके 2 पार्ट मैंने करे हैं। ये पूरा आपका वैसा ही है जो वर्कबुक में है, इसलिए मैं इसमें कुछ करवाने नहीं हूँ। जो है आपका इसमें सेकंड पार्ट का जो भाषा सचता आएगा तो वो सेकंड पार्ट में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है पूरी होती है, ठीक है। थैंक यू।